Good morning students. How are you all? I think you all are fit and fine. Okay? तो आज हम यहाँ पर इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा छठी कक्षा के लिए विषय हिंदी पद्य 9 समय का मोल। इस पद्य का हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? पुनरावर्तन करने जा रहे हैं जो भाग 3 है। पद्य 9 समय का मोल पुनरावर्तन भाग 3। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। ओके, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती जाती हूँ उसी तरह आपको क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है, साथ ही साथ उसे लिखना भी है। ओके, तो ध्यान से देखिए अपनी अपनी किताबों में। मेन क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या है बच्चों? कठिन शब्दार्थ हैं, जिनके जो हिंदी में शब्द दिए गए हैं उनके अर्थों को हमें किस लैंग्वेज में लिखना है? हिंदी, इंग्लिश में लिखना है, यानी कि अंग्रेजी में लिखना है। ओके, देखिए वहाँ पर फूल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं फूल को? फ्लावर। फूल, फ्लावर। गुलदस्ता, बुकेट। गुलदस्ता, बुकेट। इंक, ब्रिक। इंक, ब्रिक। घर, हाउस। हाउस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? घर। हाउस, घर। बूंदे, ड्रॉप्स। बूंदे, ड्रॉप्स। सागर, सी। सागर, सी। मिट्टी, सॉइल। मिट्टी, सॉइल। पृथ्वी, अर्थ। अर्थ को क्या कहते हैं हिंदी में? पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पल पल, एवरी मोमेंट। पल पल, एवरी मोमेंट। युग, एरा। युग, एरा। मोल, प्राइस। मोल, प्राइस। बुद्धिमान, वाइज। बुद्धिमान, वाइज। समझ में आ गया ना बच्चों? कठिन शब्दार्थ समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है और साथ ही साथ इसे लिखना भी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है बच्चों? यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए कहा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पढ़ें और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। तो यहाँ पर क्या किए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं और बॉक्स में शब्दों को दिए गए हैं, जिसे आपको क्या करना है, उसे चुनकर यहाँ पर वाक्य के सामने लिखना है। जिस देखिए वहाँ पर बॉक्स में क्या दिए गए हैं? कवि, चित्रकार, बुद्धिमान, छायादार, दयालु। तो इन शब्दों को हमें क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने लिखना है या फिर लगाना है। देखिए वहाँ पर ध्यान से, बुद्धि से काम लेने वाला। तो पहले यहाँ पर आपको कहा गया है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना है। तो बुद्धि से काम लेने वाला क्या कहते हैं? बुद्धि से काम लेने वाले को बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धि से काम लेने वाला बुद्धिमान कहा जाता है। जिसके मन में दया हो, जिसके मन में दया हो उसे हम क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। जिसके मन में दया हो उसे हम दयालु कहते हैं। जो छाया देता हो, जो छाया देता हो छायादार कहते हैं। जो छाया देता है उसे हम छायादार कहते हैं। नेक्स्ट, जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। जो चित्र बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चित्रकार कहते हैं। नेक्स्ट, कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाला कवि कहलाता है। कविता लिखने वाला
कवि कहलाता है। तो कविता लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों? इसी तरह से और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? इन शब्दों को उपयोग करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है? वहाँ पर चित्र देखें और उनके नाम सही जगह पर लिखें। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर घर, ईंट, गुलदस्ता, फूल। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं बच्चों? घर, ईंट, गुलदस्ता और फूल दिए गए हैं, जिन्हें आपको क्या करना है? उस शब्द का सही शब्द उसे क्या करना है? चुनकर यहाँ पर सही शब्द लिखना है। जिससे कि यहाँ पर मिले डैश से फूल तो, मिले डैश से फूल तो डैश बन जाता है, ईंट से डैश जुड़े तो देखो सुंदर डैश बन जाता है। तो आपको क्या करना है? इन चित्रों को, दिए गए चित्रों को आपको क्या करना है? सही चित्र का जो शब्द है उसे चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए वहाँ पर मिले डैश से फूल तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है? मिले फूल से फूल तो डैश बन जाता है, गुलदस्ता बन जाता है। तो फूल से फूल मिलने से क्या बन जाता है बच्चों? गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से डैश जुड़े तो देखो, ईंट से डैश जुड़े तो देखो सुंदर डैश बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पद में ये जो स्टांजा है वहाँ पर आपको दिया गया है, उसी को यहाँ दोहराना है। तो ईंट से ईंट जुड़े तो देखो, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो क्या बनता है बच्चों? सुंदर घर बनता है। समझ में आ गया? सुंदर घर बनता है। तो फिर से एक बार यहाँ पर मैं रिपीट करती हूँ। देखिए, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। ओके, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 4। मेन क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? याद करके लिखें। तो यहाँ पर पद के कुछ पंक्तियाँ दिए गए हैं रिक्त स्थानों में, तो आपको क्या करना है? उसे याद कर कर लिखना है, यानी कि पद्य पूर्ण कीजिए। इसे क्या कहते हैं? पद्य पूर्ण कीजिए, याद करके लिखना है। तो 3 लाइनों को वहाँ पर क्या किया गया है? डैश दिया गया है, यानी कि 3 लाइनों को आपको लिखना है। लास्ट में बुद्धिमान कहलाता है तो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों? याद करके आपको लिखना है। तो क्या करना है आपको? इस पद्य को भी याद करना है, पढ़ना है। ओके, पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मूल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो इस पद्य को क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है, इस स्टांजा को। तो पद्य के लास्ट स्टांजा में जो दिया गया है उसे आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। पद्य के कितने स्टांजा हैं बच्चों? पद्य के 3 स्टांजा हैं। तो लास्ट जो स्टांजा दिया गया है उसे आपको यहाँ लिखना है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मूल समझता बुद्धिमान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट समझ में आ गया ना? मेन क्वेश्चन नंबर 5, सोच समझ कर लिखें। सोच समझ कर लिखें। तो यहाँ पर क्या किया गया है? देखिए, फूल से क्या बनता है? फूल से गुलदस्ता बनता है। फूल से क्या बनता है बच्चों? फूल से गुलदस्ता बनता है। तो फूल से और भी क्या क्या हम बना सकते हैं? फूलों से हम और भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? फूल से हम बंधनवर बना सकते हैं, फूल से हम मालाएं बना सकते हैं, फूलों से घर की सजावट की जाती है, फूलों से गजरा बना सकते हैं, फूलों को क्या करते हैं? हम भगवान के चरणों में डालते हैं, और फूलों से गुलदस्ता भी बन सकता है।
तो समझ में आ गया ना बच्चों। फूल से सिर्फ गुलदस्ता ही नहीं, फूल से बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बंधनवर, मालाएं, घर की सजावट, गजरा, भगवान के चरणों में और गुलदस्ता भी बना सकते हैं। तो समझ में आ गए ना फूल की कितनी उपयोगिता होती है। नेक्स्ट, मिट्टी के कण से बनी पृथ्वी। मिट्टी के कण से क्या बनती है बच्चों? पृथ्वी बनती है, भूमि बनती है, मिट्टी के कण से बनी पृथ्वी। तो मिट्टी के कण से सिर्फ पृथ्वी ही नहीं और भी बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि हम मिट्टी से घर बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी का चूल्हा बना सकते हैं, मिट्टी से खिलौने बना सकते हैं और मिट्टी से मूर्तियाँ, गमला भी बना सकते हैं। तो मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं बच्चों? मिट्टी से हम घर, मिट्टी के बर्तन, चूल्हा, खिलौने और मूर्तियाँ, नेक्स्ट गमला भी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, फूलों की क्या उपयोगिता होती है और मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, मेन क्वेश्चन नंबर 6। मेन क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है बच्चों? प्रश्न और उत्तरों को दिए गए हैं। प्रश्न और उत्तरों को दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है, सुंदर घर कैसे बनता है? सुंदर घर कैसे बनता है? बताइए, देखें बच्चों, आप जानते हैं ना सुंदर घर कैसे बनता है? बताइए, देखेंगे। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बनता है। ईंट जुड़ने से क्या बनता है? सुंदर घर बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बनता है, या फिर ईंट से ईंट जुड़ने पर सुंदर घर बन जाता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न क्या है? पल पल से क्या बनता है? पल पल से क्या बनता है? पल पल से एक युग बनता है। पल पल से क्या बनता है बच्चों? पल पल से एक युग बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है बच्चों? समय का मूल्य समझने वाला। समय का मूल्य समझने वाला बुद्धिमान कहलाता है। समय का मूल्य समझने वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। तो इनके अलावा और भी आपको बहुत सारे इस पद्य से जुड़े प्रश्न आएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, मिट्टी के एक एक कण मिलने पर क्या बनती है? मिट्टी के एक एक कण मिलने पर क्या बनती है? तो देखिए वहाँ पर मिट्टी के एक एक कण मिलने पर पृथ्वी बनती है। ओके, नेक्स्ट, किसे बुद्धिमान कहते हैं? आपको पता है कि किसे हम बुद्धिमान कहते हैं? जो समय की कीमत समझता है उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कविता में किन किन उदाहरणों के द्वारा समय के महत्व को समझाया गया है? इस पद्य में कविता के द्वारा हमें किन किन उदाहरणों के द्वारा समय के महत्व को समझाया गया है? बताइए, देखें। जैसे कि यहाँ पर फूल से, ईंट से, जल की बूंदों से और मिट्टी के कणों के द्वारा हमें क्या करने का प्रयास किया गया है? समय का महत्व के बारे में समझाया गया है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? फिर से एक बार मैं इन प्रश्न और उत्तरों को पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से देखिए। सुंदर घर कैसे बनता है? सुंदर घर कैसे बनता है? ईंट से ईंट जुड़ने पर सुंदर घर बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़ने पर सुंदर घर बन जाता है। पल पल से क्या बनता है? पल पल से क्या बनता है? पल पल से एक युग बनता है। पल पल से क्या बनता है? पल पल से एक युग बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है? समय का मूल्य समझने वाला बुद्धिमान कहलाता है। समय का जो मूल्य समझता है वह बुद्धिमान कहलाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? आज का यह ऑनलाइन क्लास आपको समझ में आ गया ना? समय का मूल्य जो रिवीजन है आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर
क्या करना है आपको, इस रिवीजन भाग को पढ़ना है, इस रिवीजन भाग को, इस पद्य को भी पढ़ना है। और जो जो भी मैंने आज की इस क्लास में आपको रिवीजन करवाया है उसे क्या करना है, पढ़ना है, साथ ही साथ उसे लिखना है। ओके, लिखोगे ना बच्चों? ओके, तो आज का यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर।